अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस और आज एक ऐसे इशू के ऊपर हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्म है और बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। सो किस्सा कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले जब आपने अपना व्हाट्सएप ओपन किया होगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा जिसमें आपसे वेरिफिकेशन मांगी गई होगी कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को अपडेट किया है और उसके ऊपर उन्हें आपकी एक्नॉलेजमेंट चाहिए। और 8 फरवरी का उन्होंने टाइम दिया है कि 8 फरवरी तक आप इसको एग्री करें या नॉट नाउ करें। लेकिन 8 फरवरी 2021 के बाद अगर आप इसे एग्री नहीं करेंगे तो आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। बस जनाब, इस अपडेट का आना था तो सोशल मीडिया पे जैसे आपको पता है कि हम हर चीज़ पे इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं, चाहे वो हमारे से रेलेवेंट चीज़ हो या ना हो। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दूं, बता दूं कि इस पे मेरी क्या राय है और इसमें एक्चुअली ये है क्या। सोशल मीडिया पे जिसका भी चैनल आप फॉलो करते हैं, जो भी वीडियोस, जो भी इंफॉर्मेशन आप तक आती हैं, उसमें सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बारे में तो कोई भी नहीं कुछ कह सकता। हर बंदे की अपनी परसेप्शन, अपनी राय और अपना ओपिनियन होता है। सो इसी हवाले से मैं बात करूँगा व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज़ की अपडेट की। सबसे पहली बात तो ये कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं हो गई जिसका पहले से हमें नहीं पता था या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारी नहीं जा रही जो पहले से नहीं जा रही थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये है क्या। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर, ये चारों जो एप्लीकेशंस हैं ये एक ही कंपनी ऑन करती है। प्राइवेसी पॉलिसी में जो आपसे एक्नॉलेजमेंट दी जा रही है वो ये है कि व्हाट्सएप का जो डेटा उनके पास ऑलरेडी स्टोर होता है उसको वो फेसबुक और अक्रॉस फेसबुक की जो बाकी ऐप्स हैं उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं। जैसे ही अपडेट आई, लोगों ने कहा पता नहीं क्या हो गया, हमारे घर की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी व्हाट्सएप पे जा रही है और उसके ऊपर पता नहीं मार्क ज़करबर्ग और बाकी लोग जो हैं वो क्या बना लेंगे। कौन सी हमारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी सोशल मीडिया ऐप्स पे मौजूद नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं, उसके ऊपर आप अपना जीमेल का आईडी देते हैं तो वो आपसे सारी परमिशन उसी वक्त ही ले लेता है। आपके कैमरे की परमिशन, कॉन्टैक्ट की परमिशन और आपका हैंडसेट कौन सा है, उसके ऊपर आईपी आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आपका इंटरनेट प्रोवाइडर कौन सा है, के अलावा जितनी भी आपकी डिटेल्स होती हैं वो वहीं से आपकी ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर होती हैं। और जब आप एक ही मोबाइल पे फेसबुक भी यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप भी करते हैं, सो फेसबुक के ऊपर तो ये परमिशन आप ऑलरेडी दे चुके हैं और फेसबुक के पास आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से हैं। अब व्हाट्सएप जो आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा वो फेसबुक के साथ भी शेयर करेगा। इससे फेसबुक को फ़ायदा क्या है और एंड यूज़र को नुकसान क्या है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम एंड यूज़र की बात करते हैं। तो एंड यूज़र की बात करते हैं। एंड यूज़र यानी कि अगर मैं व्हाट्सएप का यूज़र हूँ, मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूँ, मेरे ग्रुप्स हैं और मैं उसके ऊपर चैट करता हूँ, अपनी वीडियोस, पिक्चर्स और इसी तरह से ऑडियो नोट्स वगैरह सेंड करता हूँ, तो ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप के सर्वर के ऊपर जाती है। अब इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन होती है जी एंड टू एंड, कि इसको कोई बंदा पढ़ नहीं सकता, देख नहीं सकता और सिस्टम लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट होती है और दूसरे व्हाट्सएप के ऊपर जाके ये दोबारा से अनपैक होती है और जो इनकोडिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है और आपको जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो नज़र आना शुरू होता है और कोई दूसरा व्हाट्सएप यूज़र या सर्वर पे ऊपर जो बंदा बैठा हुआ वो उसको नहीं देख सकता। फेसबुक चलती है मार्केटिंग के ऊपर और इसके ऊपर चलते हैं एड्स। व्हाट्सएप के ऊपर अभी तक एड्स आना शुरू नहीं हुए, लेकिन इसके ऊपर भी एक अपडेट है कि कुछ अर्से तक इसके ऊपर भी ऐड आना शुरू हो सकते हैं। सो पहली बात तो ये है कि जब भी हम कोई फ्री एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें कुछ यूज़र्स नहीं हो सकते, क्योंकि हम मुफ्ता लगाने के आदी हैं और मुफ्ते के ऊपर फिर इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन तो फेसबुक के पास ऑलरेडी है और फेसबुक इसे इस्तेमाल करता है मार्केटिंग के लिए, अपने एड्स के लिए, और यूज़र की जो प्रेफरेंसेस हैं उसको वो गेज करता है, इवेल्युएट करता है और उसके अकॉर्डिंगली उसका एक प्रोफाइल बना के अपने पास रख लेता है कि इस यूज़र को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हैंडसेट इसके पास कौन सा है, किस टाइप के ये स्टेटस अपडेट करता है, किस तरह के पोस्ट को लाइक करता है, किस तरह के पोस्ट पे ये कमेंट करता है और किस टाइप के कमेंट करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी उनके पास है। उसकी बेस पे वो डाटा जो है वो मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ शेयर होता है और उसकी बेस पे आपको जो एड्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने स्टेटस अपडेट किया एंजॉइंग पिज़्ज़ा विद फ्रेंड्स, सो पिज़्ज़ा आपकी प्रेफरेंसेस में आ गया और नेक्स्ट टाइम पिज़्ज़ा से रिलेटेड जो एड्स हैं वो आपको आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जब आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है या मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ या खाना चाहता हूँ, तो उसके कुछ ही देर के बाद आपने नोटिस किया होगा कि आपको डिफरेंट टाइप के जो एड्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम फ्री सर्विसेज इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें तो होंगी। आज अगर व्हाट्सएप ये अनाउंस कर दे कि प्राइवेसी पॉलिसीज़ को हम रिवोक कर रहे हैं और पहले वाली रहेंगी, लेकिन आज से हम इसके ऊपर 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ पर मंथ आपसे चार्ज करेंगे,
सो जितने लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से व्हाट्सएप छोड़ना है उससे ज़्यादा लोग छोड़ जाएंगे कि इसके ऊपर उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो फ्री सर्विसेज हैं, जब आप फ्री सर्विसेज लेते हैं तो फिर आप खुद एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। बिजनेस के अंदर कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं होती। सो अगर हम मुफ्त चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली हम एक प्रोडक्ट है और उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी की है, कोई भी ऐप जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका रिटर्न भी उसे चाहिए होता है। सो बेसिकली जो आपकी व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन है वो फेसबुक के साथ शेयर होगी और उसकी बेस पे आपका प्रोफाइल बनेगा और आपकी प्रेफरेंसेस की बेस पे आपको एड्स दिखाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि व्हाट्सएप की वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो व्हाट्सएप आपकी स्टोर करता है। सो इसके ऊपर मैं बिल्कुल बता देता हूँ। आपका फ़ोन का मॉडल कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बैटरी का स्टेटस क्या है, सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है, किस टाइम जोन में आप बैठे हुए हैं, कौन सा आईपी एड्रेस इस्तेमाल करते हैं, आपका इंटरनेट प्रोवाइडर कौन सा है, इसके अलावा व्हाट्सएप का यूजेज आपका कितना है डेटा की टर्म्स में भी और वैसे भी कि आप ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज करते हैं, वीडियो भेजते हैं या वॉइस कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, आपकी पेमेंट्स और उनकी ट्रांजैक्शन जो कि व्हाट्सएप के ऊपर होती है, जो कि शायद पाकिस्तान में लोग अभी इस्तेमाल नहीं करते, आपके स्टेटस अपडेट्स आ जाती हैं, ग्रुप्स की डिटेल, प्रोफाइल पिक्चर्स, अबाउट इन्फॉर्मेशन, ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें फेसबुक के पास ऑलरेडी स्टोर हैं। वो आपसे परमिशन सिर्फ ये मांग रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन अब आपकी फेसबुक के साथ भी शेयर होंगी। अब आप मुझे खुद बताएं कि अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है उसके ऊपर आपकी फेसबुक की ऐप भी है, इंस्टाग्राम की भी है और व्हाट्सएप की भी है। फेसबुक को ये सारी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करने की परमिशन आप ऑलरेडी दे चुके हैं, इंस्टाग्राम पे भी दे चुके हैं। तो व्हाट्सएप पे अगर आप इसे अलाउ करेंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। असल जो बात है जिसके ऊपर लोगों को थोड़ा सा कंसर्न है वो ये है कि व्हाट्सएप ने ये भी कहा है कि अब से ऑनवर्ड्स इस प्राइवेसी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर आप कोई ऐसा कंटेंट जो उनकी पॉलिसीज़ के साथ मैच नहीं करता उसकी बेस पे बगैर किसी नोटिफिकेशन के आपका व्हाट्सएप का अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर थोड़ा सा कंसर्न होना बनता है, लेकिन अगर आप इसे फेयर यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऊपर भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश की है इस वीडियो में ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि व्हाट्सएप की पॉलिसी में कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जिसका हमें पहले से नहीं पता या उसकी परमिशन हम पहले ऑलरेडी नहीं दे चुके। सो अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो फिर व्हाट्सएप की परमिशन देने या ना देने से कोई मसला नहीं होगा। सो एंड पे थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ, इसमें बता देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन ये सारी है आपके व्हाट्सएप की ऑलरेडी सर्वर के ऊपर स्टोर होती है। सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा और फेसबुक के पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ही होती है। अब जो बंदा फेसबुक का यूज़र नहीं है और सिर्फ व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है सो उस डाटा को यूज़ किया जाएगा यूज़र प्रेफरेंसेस के लिए और उसकी बेस के ऊपर जो कस्टमाइज किस्म के एड्स हैं बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस वो आपको दिखाए जाएंगे। सोल्यूशन की बात करते हैं तो सोल्यूशन क्या है कि आप इस पॉलिसी को एग्री ना करें। आप एग्री नहीं करेंगे 8 फरवरी के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा और आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन जो लोगों के साथ ग्रुप्स में है या आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल की है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो हो गया नुकसान। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप किसी और ऐप पे शिफ्ट हों। आजकल सिग्नल्स और टेलीग्राम ये 2 ऐप्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसको फैलाया जा रहा है ताकि लोग इनको इस्तेमाल करें, इनको डाउनलोड करें और ये भी एक स्ट्रीम बने। सो पहली बात तो ये कि जब भी आप फ्री ऐप इस्तेमाल करेंगे, आज नहीं कल नहीं, महीने बाद 2 महीने बाद आपको दोबारा इसी मरहले पे आना पड़ेगा जहाँ पे आपको ये सारी परमिशंस देनी पड़ेंगी। तो इतने अरसे के बाद जो आप उस जगह पे जाएंगे तो आज आप जो व्हाट्सएप आपका एक स्टेबल सोशल मीडिया मैसेजिंग सर्विस है, आप इसको भी इस्तेमाल कर। अब व्हाट्सएप को अलाउ कर देंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन उसी तरीके से चलती रहेगी और आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका जो यूजेज है वो उसके साथ साथ चलता रहेगा। अब बात करते हैं जी पाकिस्तान को अपनी ऐप बनानी चाहिए। तो मुझे आप खुद बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो पाकिस्तानी ऐप्स पे भरोसा करेंगे और उसके ऊपर डाटा देंगे। हो सकता है कि वही डाटा कल यहाँ पे किसी बाज़ार में 50-50 रुपए का या 5-5 हज़ार रुपये का बिक रहा हो, तो फिर उस वक्त आप क्या करेंगे? फ़ोन के अंदर मौजूद कौन सा ऐसा डाटा है जिसकी प्राइवेसी ऑलरेडी ब्रीच नहीं हुई? ये ऑलरेडी कंपनीज़ के पास है, उनके सर्वर्स पे है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मेरी पर्सनल राय तो ये है कि इसको अलाउ करें और इसको इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप नए तजर्बात करें। कौन सा यूज़र उस पर आएगा नहीं आएगा, बाकी आपकी अपनी पर्सनल राय है, जिस पे आपको बेहतर लगता है आप वो करें। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि कोई ऐसी चीज़ हमारी इंटरनेट पे नहीं है। द मोमेंट आप एंड्रॉयड को लॉगिन करते हैं तो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास चली जाती हैं। कैमरा की परमिशन भी आपने दी हुई है, माइक की परमिशन भी आपने दी हुई है। आपका मोबाइल किसी भी वक्त माइक को इस्तेमाल कर सकता है, आपका मोबाइल किसी वक्त आपके कैमरे को इस्तेमाल कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें तो या तो फिर ये कि सोशल मीडिया को खैराबाद करें और सारी चीज़ों को अनइंस्टॉल करें। सो ये तो थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, या आपके पास अगर कोई ऑल्टरनेट अच्छा सोल्यूशन है तो भी आप शेयर करें ताकि उसको भी दूसरों तक पहुँचाया जा सके।